साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारा साईं, हाँ बच्चे, मैं ही तुम्हारा साईं हूँ। और तुम मुझे खोजना चाहते हो ना, तो मैं एक खोजी हूँ। मैं हर किसी के लिए प्रत्यक्ष रूप में नहीं आता, मैं हर किसी को अपना एहसास भी नहीं कराता। मैं एक खोज हूँ, तुम्हारा साईं एक खोज है मेरे बच्चे। जो जितना गहराई में जाएगा ना, वो उतना गहराई से अपने साईं को समझ पाएगा, उतनी गहरी तरीके से, उतने अंदरूनी तरीके से। और जो अपने साईं को ऊपरी तरीके से समझते हैं, एक मूर्ति समझते हैं ना, तो उनके लिए महज मैं एक मूर्ति हूँ। कोई अगर ये समझता है कि मैं उनका बाबा हूँ, तो हाँ मैं उनका बाबा हूँ। अगर कोई ये समझता है कि मैं उनका बाबा हूँ, मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका सब कुछ हूँ, मैं उनकी जान हूँ, उनकी दुनिया हूँ, तो हाँ मैं उनके लिए उनकी दुनिया हूँ। तो हर किसी का अलग अलग नजरिया है, हर किसी की अलग अलग सोच है। और जो जितना मेरे बारे में जानने की कोशिश करता है, जितना गहराई से मेरे बारे में जानता है ना, वो उतना मुझसे अवगत होता चला जाता है। उतना ही मेरे बच्चे, वो मेरे बारे में उतना ही जानकारी रख पाता है और उतनी गहराई से अपने साईं का एहसास कर पाता है, और उसे मेरे दर्शन भी होते हैं। वो मेरे और करीब आ जाता है, और करीब। मेरे भक्त इस दुनिया में कई प्रकार के भक्त हैं। कोई कैसे भक्ति करता है तो कोई कैसे भक्ति करता है। किसी के नजर कुछ और है तो किसी के नजर कुछ और है। किसी के भाव कुछ और है तो किसी के भाव कुछ और है। मैं हर किसी के भाव के अनुसार ही मैं उन्हें दर्शन देता हूँ। मैं उनके भाव के रूप में उनके मन की करता हूँ, जैसा मेरा बच्चा करता है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर मैं जाऊं। सच्चाई भी सच नहीं लग रही तुम्हें, क्योंकि कई लोग मक्कार हैं तुम्हारे जीवन में, कई लोग बहुत बदतमीज लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं। लेकिन तुम्हें जीतना होगा और मैं तुम्हें जिताऊंगा। और खुद पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, तुम महसूस कर पाओगे अपनी जीत को, अपनी चीजों को मेरे बच्चे, तुम देखना। और जहां भी तुम जा रहे हो ना, उस दरबार में विशेष आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। और उस दरबार से जब तुम लौटोगे ना, तो तुम विजय के रूप में लौटोगे, विजय धारण कर कर लौटोगे, और सारी परीक्षाओं को यूं पार कर लोगे कि जैसे कोई परीक्षा है ही नहीं। तुम देखना, बस तुम्हारा जो आत्मविश्वास है ना, वो बस कम हो गया है। बाकी तुम सारी परीक्षाएं दे सकते हो, सारी परीक्षाएं। बस तुमने जो अपना आत्मविश्वास खो दिया है ना, बस उसी को वापस लाना है, वही जरूरी है मेरे बच्चे। बाकी तो सारी परीक्षाएं छोटी छोटी सी है मेरे बच्चे, तुम सबको पार कर जाओगे। जब तुम इतने बड़े बड़े संघर्षों से निकल कर आ सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी चीजों पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तो ये सब छोटी छोटी परीक्षाएं हैं मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम कर लोगे पार। मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है पूरा पूरा कि तुम हर एक चीज को पार कर लोगे मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना बहुत सारी निराशाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे कर कर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो तुम्हारे दिल में है ना, वही हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम ना ऐसे काम मत किया करो, ऐसे लोगों से उम्मीद मत किया करो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। जब तुम चिंता मुक्त होकर काम करते हो ना, कोई भी काम, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। जब तुम ढंग से कोई काम करते हो, निश्चिंत होकर करते हो ना, तो सारे काम अच्छे होते हैं। लेकिन वही काम अगर तुम चिंता में करते हो ना, तो तुमने परिणाम देखे हैं ना कि कैसे परिणाम आते हैं। तो वो सब चीजें मत किया करो, फिर तुम्हें उन्हीं कामों को बार बार दोहरा दोहरा कर करना पड़ता है। और अगर सही तरीके से एक बार में ही अच्छे से कर लोगे ना, तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना ही नहीं करना होगा मेरे बच्चे, परेशानियां ही नहीं आएंगी। और तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कई लोग तुमसे बहुत कठोरताई से पेश आते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन तुम जानते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस वो ऊपरी मन से दिखाते हैं कि वो कितने कठोर हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अंदर से ना वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यार। और सुनो, शरीर से भले ही तुम मुझसे अलग हो मेरे बच्चे, लेकिन आत्मा तुम्हारी मुझसे मिल चुकी है, क्योंकि तुम इस दुनिया की मोह माया से, हर चीज से ना बहुत दूर, बहुत अलग हो चुके हो। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता किसी की अच्छाई से, बुराई से, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता किसी के प्यार से, नफरत से। तुम बिल्कुल ऐसे रहते हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है, तुम्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो है, यही निशानी है कि तुम मुझ में मिल चुके हो। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है। जब मन में से सारी इच्छाएं खत्म हो जाए ना, जब लगे कि हाँ
मेरी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, एक आनंद आने लग जाए, एक रस आने लग जाए, तुम्हें सब कुछ मेरे नाम से मिलने लग जाए, हर एक चीज मेरे नाम से तुम्हें प्राप्त हो जाए ना, हर एक चीज, तो बस वो बात ही क्या है मेरे बच्चे, उसका आनंद ही अलग है, वो चीजें ही अलग है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा हिस्सा जो है ना वो तुम्हें मिलकर रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा हिस्सा अगर कोई मारने की कोशिश करेगा ना तो उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा, और उसके साथ जो होगा ना वो तुम खुद देखोगे मेरे बच्चे, खुद अपनी आंखों से देखोगे। और सुनो, जो भी काम तुम पूरे समूह में मिलकर करते हो ना, लेकिन अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी ना कि समूह का काम तुम अकेले में कर पाओगे, तुम देखना। और जो तालियां शाबाशियां तुम्हें मिल पाती है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें अकेले में मिलेगी। बात तालियों या शाबाशी की नहीं है, तुम्हारे खुद के आत्मविश्वास के लिए है। देखो, जब तुम अच्छे काम करते हो ना तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे मैं और तुम्हें चाहता हूँ कि तुम और आगे बढ़ो, और अच्छे काम करो, और आगे से आगे बढ़ोतरी करो। और सुनो, तुम मुझे जिस भी रूप में बुला रहे हो ना, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आ जाऊंगा मेरे बच्चे, आ जाऊंगा। और सुनो, मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे रहा था और आज भी दे रहा हूँ कि कुछ लोगों से सावधान रहो मेरे बच्चे, कुछ लोगों से। और जो रिश्तों की सीमाएं है ना, वो रिश्तों की सीमाओं को मैंने तय किया हुआ है और तुमने भी किया हुआ है, तो बस वो सीमा वहीं तक रखना, वो सीमा उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हर रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए मेरे बच्चे, उससे बाहर कोई ना आ पाए, ये याद रखना। और सुनो, तुम हमेशा जब भी उठते हो ना सुबह अगले दिन, तो हमेशा बाहर के साथ में उठते हो, नकारात्मक सोच के साथ में उठते हो। और पिछली रात भी तुम ऐसे ही सोचते सोचते गहराई में सोचते जाते हो और बहुत परेशान होकर सोते हो, कभी चैन की नींद सोते ही नहीं हो तुम। अरे मुसीबत है तो मैं उसे सुलझा दूंगा ना, लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम आराम से सो जाओ। जब तुम्हें नींद आए तो सो जाओ, जब तुम्हें आराम करने का दिल करे तो आराम करो, अपने शरीर को आराम दो। ये जिंदगी है मेरे बच्चे, और इन्हीं थकावटों के कारण, तुम्हारे शरीर में थकावटों के कारण ना तुम अपनी रुचि को, अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते हो, और तुम्हारा मन ना बिल्कुल अलग सा हो जाता है, बहुत अजीब से हो जाते हो तुम, और अलग सा ही मन तुम्हारा शांत हो जाता है। जैसे किसी भी काम को करने में दिल नहीं करता, तुम्हें धक्के से काम करवाया जाता है, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा मन ही नहीं है। तुम्हारा मन इस कदर शांत हो गया है ना कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और कभी कभी तो तुम्हें इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, जो आम तौर पे पहले तुम्हें कभी नहीं आता था, लेकिन अब ना जरा जरा सी बातों पर बहुत तुम्हें क्रोध आने लगा है मेरे बच्चे। और सुनो, किसी को भी अगर खाना खिलाने से तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो वो सबसे अच्छा काम है मेरे बच्चे, वो सब किया करो। और देखो, तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो, जन कल्याण के लिए अच्छा सोचते हो, समाज के लिए अच्छा सोचते हो, तुम किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देते, कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो। लेकिन अपने लिए कब सोचोगे, ये मैं तुमसे पूछता हूँ कि अपने लिए कब सोचोगे, अपनी जरूरतें कब पूरी करोगे, कब अपने लिए तुम ये कर पाओगे कि तुम खुश रह सको, अपनी खुशियां तुम कब ढूंढोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दिल से ये कह रहा हूँ कि तुम्हें भी खुश रहना बहुत जरूरी है। तुम खुश नहीं रहोगे ना तो तुम्हारा बाबा भी खुश नहीं रह सकता। तुम्हें खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए। और सुनो, जिस काम को तुम्हारा दिल ना कर रहा हो ना करने के लिए, तो उस काम को मना कर देना। सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, इसके बारे में तुम मत सोचना, लेकिन तुम अगर नहीं चाहते करना, तुम्हारा दिल नहीं चाहता ना, तो बिल्कुल मना कर देना, चाहे सामने वाले को कैसा भी लगे। अगर कोई तुम्हें धकेल कर काम करवाना चाहता है तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कल को अगर परेशानी आ गई तो क्या जो सामने वाला तुम्हें काम करने को बोल रहा है, तो क्या वो तुम्हें बचाने आएगा? नहीं आएगा। तो फिर ऐसे लोगों के चक्कर में अपने आप को फंसाने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस दूर रहो इन सब चीजों से, मना कर दो साफ साफ, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।